रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट वेक्टर हम सब स्टडी करते हैं कि हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि थ्योरी इज़ जस्ट अ थ्योरी। आप उस थ्योरी के ज़रिए चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सिर्फ उनको याद करते हैं और प्रैक्टिकली जब तक आप उस पर कोई MCQ सॉल्व ना करें, फिज़िक्स में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ना सॉल्व करें, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किसी MCQ को सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि आपने उसे सीखा है या नहीं सीखा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसी तरह होगी। अब अगर हमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर है, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें आता है या नहीं आता। तो क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो क्या इसको 3i + 4j स्क्वायर रूट 9i + स्क्वायर रूट 9j या i + j या स्क्वायर रूट 2/2i + स्क्वायर रूट 2/2j इनमें से कोई यूनिट वेक्टर है या नहीं है। याद रखिए, यूनिट वेक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसे टेस्ट करना शुरू करेंगे। हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। क्योंकि i और j के दरमियान एंगल 90 है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इट इज़ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब कि ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। फिर हम स्क्वायर रूट 9i को ट्राई करते हैं। तो इट इज़ स्क्वायर रूट 9 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 9 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 + 9 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। i + j पे बहुत से स्टूडेंट्स को शक हो जाता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होगा। सो हम यूँ करेंगे कि हम इसे ट्राई करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सो इट इज़ 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। हैंस ये भी हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है। ऑब्वियसली अब ऑप्शन डी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ऑब्वियसली इसको यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो हम देखते हैं वेदर इट इज़ यूनिट वेक्टर और नॉट। तो स्क्वायर रूट 2/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ऊपर 2 बचेगा, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 2 बचेगा, नीचे 4 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 LCM ले लें 2 + 2, और अब तक आपको यकीन हो चुका होगा कि यही वो रिक्वायर्ड वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ रहा है। सो हेयर इज़ द ट्रिक, हेयर इज़ द टेक्निक कि जब भी आपको कहा जाए कि आप फाइंड करें कि एक गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो जस्ट डायरेक्टली गो फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।